रिसेंटली मैं मार्केट गई थी कुछ सब्जी लेने, फ्रूट्स लेने, तो अचानक साइड से आवाज आ जाती है। तो मैं जाकर देखती हूँ तो वहां पे एक आदमी बेहोश पड़ा था एंड उसके हाथ पैर जर्क कर रहे थे, शेक कर रहे थे लाइक दिस। यही तो है कन्वर्जन, जिसे आमतौर पर लोग फीट्स, मिर्गी बोलते हैं, मेडिकल टर्म में हम इसे सीजर भी कहते हैं। नमस्कार, आई एम डॉक्टर प्रियंका। लेकिन सवाल ये है, ये होता क्यों है और सबसे जरूरी बात, उस मूवमेंट में हमें क्या करना चाहिए। देखा जाए तो कन्वर्जन ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी का सिम्टम है। तो इसके कॉमन कॉजेस क्या है, रीजंस क्या है। हाई फीवर इन चिल्ड्रंस, दैट इज फेब्राइल सीजर्स, यूजुअली 6 महीने से 5 साल की एज में होता है। सेकेंड, लो ब्लड शुगर, हाइपोग्लाइसीमिया, ये डायबिटीज पेशेंट में ज्यादा कॉमन है। थर्ड, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम लेवल डिस्टर्ब होने पर फिट्स आ सकती है। फोर्थ है ब्रेन इंजुरी, स्ट्रोक, ट्यूमर या इन्फेक्शन भी ट्रिगर कर सकता है। यानी कन्वर्जन कई कारणों का सिग्नल है जिसे इग्नोर करना डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट है अर्ली वार्निंग साइंस, दैट इज ऑरा, जो दौरे से पहले आते हैं। उसमें फर्स्ट, अचानक स्ट्रेंज स्मेल्स, टेस्ट या साउंड सुनाई देता है। सेकेंड, फियर, एंजाइटी या डेजा वो फीलिंग आता है, यानी पहले ऐसी चीजें पहले हुई है ऐसा फील होता है। थर्ड, टिंगलिंग, झुंझुनाहट, विजुअल डिस्टर्बेंस, फ्लैशिंग ऑफ लाइट एंड ब्लड विजन दिखाई देता है। इसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है। फर्स्ट, अचानक बेहोश हो जाना। सेकेंड, स्टेरिंग स्पेल्स, कुछ सेकंड तक ब्लैंक स्टेयर लुक रहता है लाइक दिस। थर्ड, जर्की ट्रेमुलसनेस मूवमेंट्स रहता है ऑल 4 लिम्स लाइक ऐसे। फोर्थ है मसल स्टिफ हो जाता है, मसल का टोन चला जाता है। फिफ्थ है माउथ से सलाइवा आ जाना कॉर्नर ऑफ माउथ से। सिक्स्थ, टंग बाइट, अक्सर टंग के साइड पर निशान आ जाते हैं। सेवेंथ, कपड़ों में पेशाब हो जाना या स्टूल पास हो जाना। फर्स्ट स्टेट, व्हाट टू डू इमीडिएटली। अगर किसी को कन्वर्जन आ जाए तो आपको पैनिक नहीं होना है, कुछ सही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट, स्टे काम एंड इंश्योर सेफ्टी। सबसे पहले आपको शांत रहना है और पेशेंट को सेफ जगह पर लिटाइए। शार्प ऑब्जेक्ट रहे तो पास से हटा दीजिए। सेकेंड, प्रोटेक्ट द हेड, सिर के नीचे सॉफ्ट सपोर्ट रख दीजिए जैसे कि तकिया, ताकि सिर जमीन से न टकराइए। थर्ड, टर्न ऑन द साइड, पेशेंट को एक साइड पोजीशन में लिटाइए जिससे कि एस्पिरेशन नहीं होगा और चोकिंग का रिस्क भी कम होगा। फोर्थ, नोट द टाइम ऑफ द सीजर, अगर पॉसिबल हो तो सीजर की ड्यूरेशन नोट कीजिए, ये डॉक्टर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। फिफ्थ, गिव स्पेस, भीड़ इकट्ठा हो तो लोगों को थोड़ा सा दूर रखिए, पेशेंट को हवा और स्पेस मिलना भी जरूरी है। क्या नहीं करना है आपको, होल्ड मत करो, पेशेंट को जबरदस्ती से रोकना या पकड़ना डेंजरस हो सकता है। सेकेंड, माउथ में कुछ भी मत डालिए, ना स्पून, ना पानी, ना दवा, इससे चोकिंग हो सकता है। कब इमरजेंसी हेल्प आपको बुलानी है, यानी एम्बुलेंस आ जाएगी। इमरजेंसी नंबर डायल कीजिए 108, तो एम्बुलेंस आ जाएगी। अगर फिट्स 5 मिनट से ज्यादा चले, बार बार फिट्स आ रहे हो तो, या पेशेंट का कॉन्शियस वापस ना आए तो डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। फर्स्ट, पेशेंट की हिस्ट्री लेना इम्पोर्टेंट है। आई विटनेस का डिस्क्रिप्शन सबसे जरूरी है इसमें। सेकेंड, EEG यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, जैसे हार्ट के लिए हम ECG करते हैं वैसे ब्रेन के लिए EEG होता है। उसमें ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी रिकॉर्ड हो जाती है और इससे सीजर का टाइप भी आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। थर्ड है MRI, CT स्कैन, ब्रेन इमेजिंग से स्ट्रक्चरल कॉजेस लाइक ट्यूमर, स्ट्रोक, ब्लीड या सम स्कार टिश्यूज रूल आउट किए जाते हैं। फिट्स अचानक कभी भी आ सकता है, लेकिन सही नॉलेज से आप किसी की जान बचा सकते हो। इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए। So stay safe, stay healthy, and I'll see you in the next video. Don't forget to subscribe for more health updates. Thank you.